बहुत स्वागत है दोस्तों। आज शाम ठीक 7 बजे हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और इस खबर के साथ कि जिस 11वें दौर की वार्ता पर पूरे देश की नज़रें थीं, उस वार्ता का भी हश्र वही हुआ जो 10 वार्ताओं का और ये होना ही था जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी। 2 बातों की चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूँगा। एक तो ये मैंने कहा था कि 26 तारीख के पहले अंतिम प्रयास था उस 10वें दौर में जब 1.5 साल तक के लिए कृषि कानून को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था। तो मैंने बोला था कि 26 जनवरी के पहले ये अंतिम प्रस्ताव है। और दूसरी बात, जब मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये देश आपको एक स्तर से अधिक झुकने के लिए स्वीकार नहीं कर पाए। और आज वो दोनों बातें बिल्कुल साफ दिख रही हैं, बिल्कुल सच दिख रही हैं। उस स्थिति में जब ये किसान वार्ता होती है और किसान वार्ता होने के बाद ये स्पष्ट होता है कि बैठक बेनतीजा रही। 26 जनवरी के पहले ये अंतिम प्रयास पर मुहर तब लगती जब सरकार ने कहा कि 2 साल तक भी हम आगे जा सकते हैं। कल परसों तक ये बात थी, परसों और कल तक ये बात थी कि 1 से 1.5 साल, और आज उसमें ये बात आई कि 2 साल तक हम तीनों कानूनों को स्थगित करते हुए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जिसमें सरकार और किसानों के प्रतिनिधि होंगे। वो उन सारे मुद्दों पर बात करेगी, उन सारे शंकाओं और समाधान के लिए बातचीत करेगी जो किसान संगठनों के हैं। लेकिन ये बातचीत, ये सारी बातें तो तब होती जब इस वार्ता का कोई हल निकालना होता। मैं आज ये इसलिए कह रहा हूं कि ये वार्ता अब असफल हो गई है और सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है, इसके बारे में मैं बराबर ये बात कह रहा हूं और आज फिर मैं दोहरा रहा हूं आपके सामने कि इस वार्ता का परिणाम नहीं निकलना था, क्योंकि वार्ता का संचालन और निर्देशन कहीं से हो रहा है जो अब किसान संगठनों को भी दरकिनार करने की ताकत रखता है। इनको इनको प्रसंगहीन बनाने की ताकत रखती है वो शक्ति जो इसका संचालन कर रही। जब उसके हाथ में है तो अब ये जो विज्ञान भवन पहुंचते हैं बाकायदा हरी टोपियां पहन के, हरी पगड़ी पहन करके, ये सिर्फ एक अब निमित्त मात्र हैं। ये एक साधन है, साध्य नहीं है। और किसी साध्य पर पहुंचाने के लिए ये अब वहां के लिए निमित्त ही नहीं, ऑथराइज ही नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो 60 दिनों से अधिक का समय हो गया, इसका संचालन कहीं और से हो रहा है। अब इस बात की पुष्टि होने लगी। खैर, उस बात को मैं आज इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं जिस बात को बराबर कहता आ रहा हूं वो बातें साफ साफ दिख रही हैं। मैंने एक बात कही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे इस तरह की बात कहने के बाद की एक प्रतिक्रिया है। मैंने कहा था ये देश, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये देश आपको एक स्तर से अधिक झुकने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो स्वीकार नहीं करेगा। इसके पीछे भी एक सोच है। इस देश में सिर्फ पंजाब, हरियाणा का कुछ भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिले नहीं आते। और अगर ये आते हैं और इन्हीं की बदौलत ये पूरे देश का अन्न भंडार बढ़ता है तो ये गलतफहमी भी निकलनी अब जरूरी थी, क्योंकि ये देश लद्दाख से लेकर के, कश्मीर से आगे भी की बात करिए, लद्दाख और लेह से लेकर के कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक है। ये इस देश में अगर कोई गलत, देखिए ये गलतफहमी कोई भी पाल सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू सेक्शंस में कुछ जातियां हो। अभी तो मैं इस
इस रणनीति पर बताऊंगा कि जो संचालन कर रहे हैं उनकी वास्तविक रणनीति है क्या, इस पर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ये शाहीन बाग 2 है, और शाहीन बाग 2 में वो शक्तियां जो बहुत मुखर होकर के सामने आ गई थी, 3 महीने तक वो आंदोलन चला था, उसमें पाकिस्तान के टेलीविजन पर यह चर्चा होते रहे कि सरकार थोड़ी खत्म की थी, वो तो कोरोना आया तब खत्म हुआ, शाहीन बाग खत्म ही नहीं होता। आज पाकिस्तान टेलीविजन में इस बात की चर्चा होती है, तो आप सोचिए जिस पाकिस्तान और बीजिंग के हवाले ये आंदोलन चल रहा है, जहां वो शक्तियां जहां से इनको डील कर रही हैं, इनको निर्देशित कर रही हैं, इनके लिए फंडिंग का वो सारा इंतजाम हो रहा है, वो इतने आराम से ये आंदोलन खत्म होने देती? कतई नहीं, हो ही नहीं सकता था। इस विश्लेषण पर जो जा रहे थे वो एक तदर्थवाद के तहत अपनी अपनी बातें रख रहे थे, और आज सोशल मीडिया पर भी वो बातें आप कह रहे हैं। मैंने कहा था कि इस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह का दिखावा वो शक्तियां कर रही हैं 60 दिनों तक किसानों को शील्ड बना करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां किसान नहीं है, किसान हैं इस देश के, लेकिन वो तो सिंबॉलिक है। उसके पीछे की रणनीति और उसके पीछे का गेम जो है, जो इस देश में बौद्धिक स्लीपर सेल काम करता है डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस का, वो स्लीपर सेल जो भूमिका बनाया हुआ है, आंदोलन की जो रणनीति बनाया है, ये सरकार या इस देश के बुद्धिजीवी ये विश्वास कर कैसे ले रहे थे कि इस वार्ता का कोई परिणाम निकलने वाला था? कतई नहीं था। लेकिन हाँ, वार्ता किया जाना भी जरूरी था, और एक स्पष्ट प्रस्ताव के साथ, ताकि इस देश की जनता को इनकी सोच और इनकी रणनीति, इनके षड्यंत्र के तौर तरीकों का पूरा भान हो जाए, पूरा ज्ञान हो जाए, पूरा संज्ञान में ले लिया जाए। क्योंकि यकीन मानिए 26 जनवरी के दिन कुछ नहीं होना, मैं अभी से ये बात बोल दे रहा हूं। राकेश टिकैत ने जो बयान अभी दिया है, आप समझिए और सुनिए उसको। उन्होंने कहा बक्कल उतार लिया जाएगा, रोक के तो दिखाओ। ये राकेश टिकैत जैसी शख्सियत अचानक से मीडिया में, सोशल मीडिया में एक बड़ी शख्सियत क्यों बन जा रही है, एक किसान नेता के तौर पर स्टैब्लिश क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को, मैं बहुत ही अहम बातें कह रहा हूं, ये इन बातों का संज्ञान अगर आप लेंगे और उस नजरिए से सोचेंगे, तो बहुत जल्दी इसका अर्थ और इसके पीछे के अनर्थ को समझा जा सकता है। राकेश टिकैत भी इतना मुखर होकर के बुलवाए जा रहे हैं, उनसे भी ये बुलवाया जा रहा है। देखिए, ये इनको भी पता नहीं है कि इनको क्या बयान देना है, इनको आगे किया जा रहा है। ये शील्ड है, ये किसान नेता, इसमें से एक दो तो उसमें बहुत ही खराब किस्म के हैं। उनके बयान, एक किसान नेता का बयान आ जाता है कि अगर हम इनके इस प्रस्ताव को मान लेते, अर्थात जो 1.5 साल तक इसको स्थगित करने की बात कही जा रही थी, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूं, मेरे ख्याल से उग्राहा थे वो, उन किसान नेता, उनका बयान है आज के विज्ञान भवन की वार्ता के बाद कि अगर हम इनको, इनकी बात को मान ले जाते तो हमारे वो किसान हमको जीने नहीं देंगे। जी नहीं, किसान आपको कैसे जीने नहीं देंगे? आप तो उनके नेता हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में पिछले 8 महीनों में जो एक भूमिका तैयार की गई है, और जो तत्व और जो शक्ति, मैं फोर्स कह रहा हूं, एक तो तत्व है जो ज्यादा की संख्या में दिख रहे हैं, और जो फोर्स इसको कोऑर्डिनेट और इसका गवर्नेंस देख रही है, वो जीने नहीं देगी और प्रसंगहीन बना देगी इन नेताओं को। उसके लिए सरकार के साथ मिलकर उनके लिए इनको प्रोपोगेट करना बहुत आसान होगा, और जो किसान नेता सरकार के साथ समझौते के लिए आगे आती, उनको बदनाम कराने की एक रणनीति अंदर से ही वो तत्व करते जो आज इनके साथ खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारे किसान नेता अब मात्र उनके इशारे पर नाचने वाले हैं, इनको भी पता नहीं है कि ये बात हो कहां से रही। आखिर में आप ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं, ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें अगर वास्तविक समस्या का समाधान निकालने की सारी बात होती है और उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, और उसके बाद वही बात की जाती है जहां रिफ्ट दिखती है, जहां सिर्फ और सिर्फ हिंसा की आशंका है।
और हिंसा के लिए सरकार को मजबूर कर देना वास्तव में ये एक पहली रणनीति है। और जी हां, आज मैं वो दूसरी रणनीति बोलता हूं। देखिए, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के जो आका हैं, जो संचालन कर रहे हैं, उनके नजरिए में वो ऐसा सोचते हैं कि पंजाब को तो उन्होंने अंदर अंदर जला दिया है, हिंदू और सिखों में वो विभाजन करा दिया है जो 80 और 90 के दशक में था, क्योंकि छोटी ही छोटी घटनाएं बड़ी बनती हैं। ये आंदोलन का आधार सिर्फ अभी किसान है, लेकिन पंजाब की जो जो समावेशी संस्कृति है, उसमें एक बहुत बड़ी चोट वहां हो चुकी है। हरियाणा के माध्यम से भी वो चोट कुछ मजबूत हो गई। और ऐसे में राकेश टिकैत का आज जो बयान आता है इस वार्ता के असफल हो जाने के बाद कि बक्कल उतार लिया जाएगा, देखते हैं कौन ताकत रोकता है। और वो परेड तो ट्रैक्टर रैली और ट्रैक्टर परेड तो हो की रहेगी। देखिए, सिखों के बाद जाटों पर भी उनका निशाना है, और ये जाट और सिख अगर उद्वेलित और आंदोलित हो जाते हैं तो एक मास डिस्ट्रक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके नजरिए में अगर ये दो रेस हिंदू समाज के या हिंदुओं से जुड़े, सिखों को तो पहली बात वो ये कह रहे हैं कि आपका धर्म ही अलग है, और उसमें काफी कुछ हद तक वो सफल भी हो रहे हैं। तो जाट और सिखों को नाराज करवा के एक ऐसा माहौल, ऐसी भूमिका बना देना चाहते हैं कि हिंदू समाज पूरी तरह से छत बिछत और यही ताकत, इसी ताकत पर तो उसको चोट करनी थी। फिर मैं कह रहा हूं, सिंबल है सिर्फ किसान आंदोलन, क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका और समस्या इस देश की नहीं उठाते, तब शाहीन बाग की तरह ये भी आंदोलन खत्म हो जाता है, इस आंदोलन की भी इतिश्री उस तरह से होती। तो जाटों को भी नाराज करने की एक बड़ी रणनीति, करवाने और करने की एक बड़ी रणनीति वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, वो उनका बौद्धिक सेल कर रहा है जो वास्तव में इस पर नियंत्रण रखता है। और अंदाजा लगाइए कि किसान नेता का ये बयान आना कि अगर हम इन सरकार की बात मान जाते तो हम चैन से जी नहीं पाते। तो वही बात है जिस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, ये आंदोलन अब इन किसान संगठनों के वश में नहीं है। इनके वश में सिर्फ अब इतना है कि 26 जनवरी के पहले और 26 जनवरी के दिन किस स्तर तक ये न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, किस स्तर तक ये सरकार को झुकाने की पूरी ताकत दिखा सकते हैं। और जब उस ताकत को ये एस्टैब्लिश कर लेंगे तो आप देखिएगा 27 जनवरी से उसके आगे की क्या क्या गुल खिलाई जाती है इन बॉर्डर पर इकट्ठा हुए तथाकथित किसान नेताओं की, जिन्हें मैं किसान नहीं मान रहा हूं। वास्तव में अब तो वो देश के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये सरकार क्यों इतने आगे गई, और एक हद से आगे जब आपने 1.5 साल का इकट्ठे एक प्रस्ताव दिया तो इस देश की जनता को उससे नाराजगी थी। और उसकी अभिव्यक्ति जो मैंने बातचीत की कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, कुछ राजस्थान में जो ये वार्ता हुई, जो ये बातें कहते थे, जिन्हें उनके मन में ये बात आया कि जब इस तरह की स्थिति में सरकार को झुकाया जा सकता है, तब तो अभी आंदोलन तो कई और किए जाने हैं। इसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी बहुत पहले भूमिका बनी है। देखिए, राजनीति करने वाले, एक तो सरकार है, एक विपक्षी पार्टी, और उस विपक्षी पार्टी के एक प्रमुख पार्टी जो है, उनके आका करता धरता सब क्या कर रहे हैं। हालांकि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, ये तय हुआ कि मई में जाकर के राहुल गांधी को की ताजपोशी की जाएगी। जानते हैं क्यों? इसके पीछे पूरा अलग मैं वीडियो दूंगा कि ये मई ही क्यों चुना गया। एक संकेत भर कर दे रहा हूं, क्योंकि ममता बनर्जी ने भाव दिया नहीं, और बंगाल का हश्र इनको पता है चुनाव का, ये सब कुछ आकलन कर चुके हैं। अब भी इनके पास संगठन के नाम पे थोड़ा बहुत चीजें हैं। तो दिल्ली बॉर्डर पर डिस्ट्रक्शन के अलावा इन राजनीतिक पार्टियों को भी देखने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन ये अब इनके कंट्रोल में भी नहीं। अगर ये किसान नेताओं से कहते भी, एक अंदर खाने जो बात चलती है कूटनीति के तहत, वो इनके बस में नहीं भी नहीं है। यहाँ का संचालन कहीं और हो रहा है, और वो
ये देखना चाहता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन एक ऐसा काला अध्याय लिख दिया जाए जिससे मोदी सरकार कभी उबर ही ना पाए। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में दंगा हुआ था और आज भी वो काली छाया जिससे तमाम लीगल प्रोसेस के तहत उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं, लेकिन वो काली छाया आज तक उनका पीछा कर रही है। 26 जनवरी के दिन भी कुछ ऐसे ही कराने की योजना है और शील्ड और इसके जो वर्कर हैं वो ये किसान नेता हैं, ये वर्कर भी भर हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय इनको टीवी चैनल्स के गन माइक के सामने या सोशल मीडिया पर आकर के बयान देना, विज्ञान भवन में जाकर के अपना लंगर छकना, नाश्ता करना, चाय पीना, अपनी नाराजगी देना और स्वामीनाथन आयोग से लेकर के तीनों कानूनों की कमी निकालना और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की एक जिद करवाने की बात को बार बार आगे बढ़ाने के अलावा इन किसान नेताओं के हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है। क्यों? ये देश जिस दिन ये बात समझ जाएगा उस दिन किसान आंदोलन की वास्तविक हकीकत सामने आएगी और ये देश तैयार करेगा अपने आप को, जिसके लिए यहाँ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि अब भारत की ताकत और भारत की जो सशक्त भूमिका है वो पूरी दुनिया में इस कदर स्टैब्लिश हो गई है और दुनिया का एक नया आका बनने वाला चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो भारत में डिस्ट्रक्शन के अलावा कोई कोई बात सोच ही नहीं सकता। ये उसके आर्थिक पहलू में उसके आर्थिक आक्रमण की जो शैली है, आर्थिक आक्रमण मैं कह रहा हूं, एक होता है कि सीमा पर टेंशन की स्थिति बनाना और एक होता है आर्थिक रूप से छत बिछत करने के लिए, सामाजिक रूप से एकदम टेंस माहौल करने के लिए जरूरी है कि इस तरह के डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स को उभारा जाए और वो होना ही होना है, क्योंकि ये फिर मैं उस वाक्य को दोहराता हूं, ये फ्रॉम बीजिंग वाया पाकिस्तान थ्रू पाकिस्तान ये सारा मूवमेंट है, ये दिखाने के लिए है कि इसका एक आईटी सेल जो है वो कनाडा में भी स्टेब्लिश है और सिख और जाट कम्युनिटी को पूरी तरह से उबाल में लाने की एक बड़ी योजना है। ये किसकी योजना है ये आप सहज समझ सकते हैं। इसके पीछे जो राजनीति की गई है वो सहज समझा जा सकता है। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट आपको बताने में ये नहीं है कि ये तो वार्ता असफल हो गई। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बयान दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या बयान दे दिया? आंदोलन की पवित्रता, तोमर साहब आंदोलन की पवित्रता तो नहीं है, ये आपको भी पता है, ये देश की जनता को भी पता है, ये प्रधानमंत्री जी को भी पता है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमें एक स्तर तक झुकना भी चाहिए सरकार को, क्योंकि गणतंत्र में गढ़ ऊंचा होता है। लेकिन तंत्र को इतना भी आप कमजोर मत कर दीजिए कि उस तंत्र में विश्वास करने वाले वो भी लोग गणतंत्र को छत बिछत करने पर सामने ही आ जाएं, जो गणतंत्र के वास्तविक मायनों पर भरोसा करते हैं, अर्थात इस देश की 130 करोड़ की आबादी। इस पूरे आंदोलन में 5 लाख से जो एक इनपुट्स मिल रहे हैं बॉर्डर के आउटर, जो इन्होंने बहुत तैयारी के साथ सारा कुछ किया है, तो आप ये सहज समझ सकते हैं कि अगर 5 से 6 लाख लोग अगर दिल्ली को घेर कर पूरे भारत को बंधक बनाने की सोच रहे हैं, तो क्या ये देश की जनता उसे स्वीकार करेगी और उस मुखिया को स्वीकार करेगी जिसे वो दिलो जान से चाहती है, मानती है, जिसके प्रति वो भक्ति करती है? मैं खुद आज बोल रहा हूं। इसलिए आज इस वार्ता का असफल हो जाना बिल्कुल सही था। भरोसा जमेगा अब कि इस देश में गणतंत्र के प्रति जो जो सोच होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, जो कर्तव्य होनी चाहिए, उसका निर्वहन करना ही होगा। 42 संगठनों के किसान नेताओं, आप हथियार बन चुके हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। राकेश टिकैत साहब, आप ढेर सारा बयान दे दीजिए, कांग्रेस से टिकट भी आपको हो सकता है मिल जाए और नहीं मिलेगा तो अजीत सिंह से आगे बातचीत कर लीजिएगा और हो सकता है आपको, ये तो राजनीति है, भाजपा भी आपको पटाने की बाद में कोशिश करे। आपके पिताजी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन बक्कल उतारने की जो आप बात कर रहे हैं ना, बहुत ताकत हो गई है। इस ताकत का मजारा ऐसा मत करिए, इसका प्रदर्शन ऐसा मत करिए। यही सोच
1980 और 90 का दशक याद करिए, जब खालिस्तान के नाम पर पूरा गेम किया गया था। एक भिंडरावाले को हद से ज्यादा महत्व दिया गया, और इंदिरा जी को, जिन्हें मैं बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री, बहुत आदर है उनके प्रति, एक गलती उन्होंने की और तब हम लोग स्टूडेंट थे, हमने पढ़ाई की है उसके बारे में, मुझे ये पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक गलती ने क्या क्या पंजाब में करवाया, और उस पंजाब का नासूर, उसको खत्म करने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी, इतने पुलिस अधिकारियों को अपनी जान तक देनी पड़ी, आज तक वो स्थिति बनी हुई है, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4-5 जिलों में सक्रिय किसान यूनियन के नाम पर कुछ जाट नेताओं को और जाट कम्युनिटी को बिल्कुल गर्म करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? इसके पीछे की रणनीति समझिए। हिंदू, सिख, सिख जिस तरह से उन्होंने, उनको लग रहा है कि उनको तो वो अब उस बॉइलिंग पॉइंट पर ले जा सकने की स्थिति में आ चुके हैं, जहां से कश्मीर के अलावा एक दूसरा क्षेत्र बन जाएगा बहुत जल्दी, परेशानी वाला, जहां पर सेना, पुलिस, सबको गोली चलानी पड़ेगी कानून व्यवस्था को स्टेब्लिश करने की, अर्थात अराजकता की एक स्थिति पैदा करनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बॉयल करने की, जो बॉयल करने की कोशिशें पहले भी हुई, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है, लेकिन अभी आवरण सिर्फ किसान, किसान दिखा लेना उनकी समस्या, जब किसान की समस्या को खत्म करने के लिए ये बातें लाई गई, उस किसान को आज इतना दबा कुचला दिखाया जा रहा है, और बख्तरबंद ट्रैक्टर भी तैयार होता है, ये पहली बार जानकारी मिली। अगर कोई किसानी के बारे में जानता हो तो बख्तरबंद ट्रैक्टर, ये तो सेना की जानकारी का विषय है। सोचिए इस माइंडसेट को, एक किसान, एक सामान्य किसान या एक बहुत मजबूत किसान की ये सोच हो सकती है कि उसकी तैयारी किस तरह से कराई जा रही है। ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी के दिन ही क्यों कराने पर आमादा है। देखिए ये वार्ता मान भी जाते ही, ये बातचीत मान सकते थे, बातचीत जो जो पेशकश की गई थी, इनको नहीं मानना है, क्योंकि जिसके लिए इनको अधिकृत किया गया है कि 26 जनवरी को काला दिवस बनाना है, काला दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज कराना है, ये सोच जिसकी है, जिस तत्व की है, जिस केंद्र की है, केंद्र सरकार नहीं, जहां से ये आंदोलन संचालित हो रहा है, वो इससे नीचे मान ही नहीं सकती। इसलिए ये किसान आंदोलन के नाम पर जितनी वार्ता हुई है, उस वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकलना था, ये मैंने पहले बोला था, और एक स्तर से ज्यादा झुक नहीं सकती मोदी सरकार, और अगर झुकती है तो ये देश स्वीकार नहीं करेगा, ये बात मैंने कहा था। और आज इस देश की जनता, जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ दूर पर बैठी है और यहां भी बैठी हुई है, 90% यहां बैठी हुई भी जनता, जिसे गणतंत्र पर भरोसा है, मजबूर है, लेकिन उसके अंदर कुछ खौल रहा है। एक साल से जो कुछ भी स्थितियां बनाई जा रही हैं पहले सी, और ये सीए विरोधी कानून का एक बड़ा एक्सटेंशन है, इसलिए वो स्लीपर सेल बहुत अच्छी तरीके से मजा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास है कि 26 जनवरी के दिन यहाँ गोली चलेगी, उन्हें ये एहसास है कि यहाँ पर पानी के फव्वारे फेंके जाएंगे, यहाँ एहसास है कि लाठीचार्ज होगा और किसान और पुलिस में गुत्थम गुत्था होगा। हो सकता है कि उस परेड में आर्मी रहती है, आर्मी को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़े, और वो जो तस्वीर होगी पूरी दुनिया के सामने पेश की जाएगी, और उस पेशगी के माध्यम से इस सरकार की वो स्थिति बनाई जाएगी कि ये इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो जाए कि फिर उनकी स्थिति यही हो जाए कि मोदी बात करे तो लोग इस तरह से राहुल गांधी को सोचते हैं, वही स्तर मोदी जी की ला दी जाए, यही सोच है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी, इधर कुआं उधर खाई, एक स्तर से ज्यादा अगर आप नीचे जाते तो ये देश आपको स्वीकार नहीं करता, और एक स्तर से आगे आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस देश की राजधानी, जो दुनिया के लिए इस समय ताकत का केंद्र दिख रही है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस नहीं चाहते 26 जनवरी के दिन उस ताकत का एहसास गणतंत्र के साथ पूरी दुनिया करे। इसलिए ये एलिमेंट उस दिन वो करने की कोशिश करेंगे
जो ये करना चाहते हैं। इसलिए किसान आंदोलन का सारा सच सामने आ चुका है। वार्ता का कोई मतलब नहीं है। उसका परिणाम क्या होना था, ये मैंने कह दिया था। लेकिन इस देश के आम नागरिक की, जो इस सरकार के प्रति पूरे भाव रखती है, सकारात्मकता का, उसके अंदर नकारात्मक भावना न फैले, इसलिए अब सरकार ने एक स्तर से आगे झुकने को मना कर दिया और सीधे कहा कि वार्ता के लिए अब उन्हें सामने आना होगा, एक बेहतर विकल्प लेकर के आए। लेकिन राकेश टिकैत ने जो कहा, उसका मर्म समझिए। वो सिर्फ बोलने भर के लिए हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम 26 जनवरी के दिन जिस जिद पर वो अड़े हैं, उसे अगर वो करने के लिए आगे आए, तो उसका अंजाम और उसका परिणाम। आज के लाइव में बस इतना ही। अगर आपको ये बातें पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।